हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नूरामेंट। आज इस न्यू वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नेम है गति, इन इंग्लिश उसको कहा जाता है मोशन। तो इस चैप्टर के कुछ भाग को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक। और आगे जितने भी वीडियो आएंगे एक सिलसिलेवार में, यानी एक निश्चित क्रम में इसी चैप्टर्स के क्या होले कि अगले अगले टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी बातें। चलिए हम लोग अब आज के क्लास में क्या होले कि आज की क्लास की जो रूपरेखा उस पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं कि आज की क्लास में मूल रूप से हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं। देखो, आज की क्लास की रूपरेखा सबसे पहले इस वीडियो में माध्यम से आप सीखेंगे कि गति किसको कहते हैं, बहुत ही सरल माध्यम में। वही दूसरा प्रमुख बिंदु जो है वे रेस्ट, मतलब वह कि मोशन और ऐसे दोनों को सीखेंगे। और तीसरा बिंदु के बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कस गति के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मोशन, गति कितने प्रकार के होते हैं। इस पर भी हम लोग क्या होने कि संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। अगला जो है मूल बिंदु, यानी ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या और इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को अल्टीमेटली फील नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को भी आज के क्लासेस में आपको फिजिक्स का फील मिलेगा। दूसरा है नेक्स्ट प्रमुख बिंदु आपका क्या है, भौतिक राशि है, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके, क्योंकि जैसे आप लोग हायर क्लासेस में उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं, वहाँ आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी जाती है और क्लास 9th में भी दिया गया है थोड़ी बहुत। अगर इसको आप इन डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको बातें समझ में आएगी। और हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे अदिश राशि। अदिश राशि इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरा है आपका सदिश राशि, इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिए ये सब सारे जितने भी मैंने क्या बोले कि प्रमुख पॉइंट, ये मेन पॉइंट को लिखा है, मेन टॉपिक्स को लिखा है, ये सारे टॉपिक्स आपके सीधे एनसीईआरटी से क्या है संबंधित है, रिलेट करता है। ये मैंने कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी है। आई होप आपको यहाँ तक क्या बोले कि आप विश्वास हो गया हो कि जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लास इसमें देखेंगे गति। गति क्या होता है, गति को सबसे पहले इस बात को सीखना है कि इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में मोशन, क्या बोलते हैं, मोशन। मेरे साथ साथ दोहराइए, मोशन कहते हैं, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि सर मोशन किसको कहते हैं, इसको हम लोग सरल तरीके से सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। देखो, आप एक उदाहरण, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। क्लास 9th में आप हैं तो स्कूल तो जाते ही होंगे, कोचिंग संस्था जाते होंगे, स्कूल पढ़ने के जाते होंगे। जब आप क्या बोले कि सुबह में उठते तो बेड पे होते, जब सुबह का क्या बोले कि 2 से 3 घंटा गुजरता है तो आप पूरी तरह से पोशाक पहन के, नहा धो के, पूरी तरह से एकदम डिसेंट बन के क्या बोले कि स्कूल डिपार्चर करने स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो क्या होला कि जब आप 7 बज के कुछ मिनट पे घर में थे, जैसे ही आपका 9-10 बना तो 2-3 घंटे यानी समय में जैसे बदलाव आया बढ़ा, तो 10 बजे या 9-8 बजे के करीब आप कहाँ पहुँच गए, स्कूल में। तो अब इसमें समझ आ रहा हूँ कि सर 7 बजे तो घर में तभी स्कूल में गए, तो ऐसा क्या हो गया जो स्कूल पहुँच गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति। यानी आपने क्या किया वहाँ, जब आप इसको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो है वहाँ क्या बोले कि समय के साथ अपनी जगह बदल लिया। कहने का अर्थ है कि आप कहाँ पर थे, यानी होम में थे, घर में थे, इसको कहते हैं घर में थे। और कुछ समय के बाद आप कहाँ पहुँच गए, सीधा का सीधा आप स्कूल पहुँच जाते, कहाँ पहुँच जाते, स्कूल चले जाते हैं। तो आप 7 बज के अगर कुछ समथिंग टोटल 7 बजे आप क्या थे, घर पे थे, और वही देखे कि 7 बज के या 7:30 बज के आप कहाँ थे, स्कूल में पहुँच चुके थे। तो ये जो 7 से 7:30 का 30 मिनट 30 मिनट्स का जो समय है, इस समय में जब घर पे थे, घर तो आप स्कूल पे चले गए 7:30 बजे। इट मीन दैट क्या बोले कि समय जैसे बदला, समय के साथ आपने क्या बोले कि स्थान को बदल लिया। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, विज्ञान की भाषा में इसी शब्द को गति का संज्ञा दिया गया, क्या गति का नाम दिया। अब आइए इसके उपयुक्त परिभाषा को समझते हैं। यदि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, तो वस्तु की इस स्थिति को हम लोग गति कहते हैं। यानी अपनी चारों तरफ देखते हो कि जो भी चीज़ देखते हो अगर उस प्रकार से बदलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, नाम हम लोग गति दे देते हैं। आई बात समझ में। अब इसका सर उदाहरण समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है व्यक्ति का चलना। जब आप स्कूल की तरफ जा रहे थे, वो भी आपको गति का उदाहरण। पक्षी का उड़ते हुए आपने अवश्य देखा होगा चिड़िया में, वो भी गति का उदाहरण है। और पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, ये भी क्या है कि गति का उदाहरण है। और तीसरा साइकिल, जब आप साइकिल चलाते तो वो भी क्या है कि साइकिल का चलना भी किसका उदाहरण है, गति का उदाहरण है। और इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। वही हम लोगों का दूसरा टॉपिक है विरामावस्था।
इसको इन इंग्लिश में कहा जाता है रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब विरामा मतलब वह कि सीधा स्थिर रहना। विरामा शब्द का सिंपल सा और सीधा सा अर्थ होता है क्या? स्थिर रहना। आप घर में रात में 7 बजे सोए, फिर 10 बज के आप क्या हुआ, सुबह का ख्याल है कि 7 बजे शाम में सोए, सुबह में 6 बजे जगे। तो 7 से लेकर 6 मतलब 6 बजे 11 घंटा आप जहाँ थे वहीं रहे। मतलब समय के साथ उसमें आपने जगह को नहीं बदला। बेड पे था तो बेड पे ही था सुबह 7 बजे। तो इस चीज़ को क्या कह दिया हम लोगों ने? नाम देते हैं विरामावस्था कहते हैं। आई बात समझ में? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह अवस्था वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। बात आ गई समझ में? अब देखो इसका नोट में लिखना, गति और विराम दोनों अपेक्षिक पद है। अब इस मतलब वाक्य का अर्थ होता है कि आप बिना गति को मतलब रेस्ट बिना गति के आप कोई विरामावस्था में वस्तु को नहीं बता सकते, और ना ही बिना विरामावस्था को बिना गति के सहायता से आप इसको परिभाषित करते हैं या बता सकते हैं। यानी अगर विरामावस्था को आप बताते हैं तो गति अवस्था को डिफरेंस मानकर बताना ही पड़ेगा। आगे बात समझ। अब देखो अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक है आपका गति के प्रकार। क्या है? गति प्रकार। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया नोट्स, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का नोट्स है। तो गति के प्रकार इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार, आप भी इसी तरह से नोट्स बनाते चाहिए। पर डे की क्लास में आपको उपलब्ध होगा, उसी तरह से बनाते जाइएगा और आपका क्या है, एक निश्चित समय अवधि के बाद सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है आपका गति का? गति का कौन सा प्रकार? सबसे पहला रेखिक गति, लीनियर मोशन। इस प्रकार की गति में वस्तु सीधी या वक्र रेखा में चलती है। मतलब वह कि सीधी यानी वक्र रेखा। सपोज दैट ये आपका क्या है, कोई मनुष्य ये आपका है, ठीक है। और ये यहाँ पे मनुष्य ये चलता है, चलते चलते कहाँ आ गया? यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इसको हम लोग कहते हैं सीधा चला कि टेढ़ा, तो आप बोलेंगे सर सीधा। तो इस प्रकार की जो सीधा है यानी सरल रेखा जो है, ये क्या सीधा रेखा जो है, इस रेखा पर अगर कोई गति करता है तो उसको कहते हैं कौन सा गति? उसको कहते हैं रैखिक गति। क्या कहते हैं? रैखिक गति। रेखा की तरह सरल रैखिक गति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको लीनियर मोशन कहते हैं। अब इसका उदाहरण को समझते हैं, कौन कौन सा उदाहरण है? धावक की गति, धावक जो दौड़ता है तो सीधा दौड़ता है, यानी जो रेसलर है रनिंग करता है तो उसकी गति। अब पेड़ से गिरते हुए फल की गति, जब भी पेड़ आपका फल से गिरता है या आम मिलता है या सेब कुछ भी गिरता है तो वो सीधा गिरता है। ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लखनऊ लंदन होके नहीं गिरता है। इतना से बात समझ आ पा रहे हैं? तीसरा, कैरम बोर्ड के खेल में किसी गोटी या बोर्ड से टकराने के पूर्व स्ट्राइकर की गति। जब हम लोग इस तरह से मान लेते गोटी रहता है गोल टाइप से और ऐसे करके ऐसे मारते तो वो गति से टकराने से पहले सीधा, जब टकराता है तब उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है। इट मीन दैट दिशा बदल जाता है। टकराने से पहले तक का जो गति था वो किस प्रकार की गति हो गया? सरल रेखीय गति या रेखीय गति कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वृत्तीय गति। इस प्रकार की गति में वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। वृत्तीय पथ कहने का मतलब वह कि गोलाकार पथ पे चलती है। किस पथ पे? ये जो इस तरह से है, अगर इस पर क्या होले कि कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति क्या होले कि चलेगा, यहाँ पर था, फिर कुछ समय के बाद आपका क्या होले कि यहाँ पर पहुँच गया, तो इस प्रकार की गति को कौन सा गति कहेंगे? चूँकि ये वृत्तीय रास्ते चल रहा है, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, तो इस प्रकार का अगर कोई पथ बना है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सी गति? वृत्तीय। जैसे साइकिल का पहिया आपका पूरा का पूरा गोल गोल चलता है तो साइकिल का पहिया जो है आपका वृत्तीय गति का उदाहरण, जब घूमता है उसका उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण भी समझते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस प्रकार की गति है? ये भी वृत्तीय गति का ही उदाहरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब वही गति का तीसरा प्रकार और तीसरा उसका उदाहरण देखते, पहले दूसरा उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। पार्क की एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार। वृत्ताकार ट्रैक मतलब वह कि इस तरह से, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा आपका वृत्तीय पाथ और यहाँ पर अर्थ है, इसी के चारों ओर घूमते चला जाता है, पर चारों ओर घूमते चला जाता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर पाथ हो गया, वृत्तीय पथ हो गया, वृत्तीय गति कहते हैं। अब तीसरा जो आता है आपका क्या है कि दोलन गति। ऐसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इंग्लिश में कहा जाता है दोलन गति, उसको क्या? दोलन गति। अब देखो मान लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट था और यहाँ पर क्या हो कि 2 बॉल आपने लटका दिया था, ये 2 बॉल लटका दिया, ये 2 बॉल। अब ये बॉल जो था, ये बॉल जो कभी आगे जा रहा था, कभी इधर कभी इधर, फिर आया कभी एक निश्चित पॉइंट इसी से लटका हुआ इधर 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 इधर, ये भी इधर इधर, क्या है? इधर आगे पीछे। या फिर ऐसे भी हो सकता है, इसको इस तरह से खींचेगा तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार की गति को हम लोग किस प्रकार क्या नाम देते हैं? उसको कहते हैं दोलन गति, इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आई बात समझ में? अब देखो इसका उदाहरण कौन कौन सा है? झूले पे तो आप सभी झूले को कहोगे यस सर, या तो झूले पे नहीं झूले हो, या हाथ से क्या होले कि
वृक्ष के टहनी को शाखा को पकड़ के आपस से झूलेंगे तो वो भी किस प्रकार की गति है, वो आपका दोलन गति का एक बढ़िया सा उदाहरण है। झूले की गति हो गया दूसरा। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, पहले दीवार घड़ी आता तो गोल टाइप से उसमें पेंडुलम ऐसा रहता, घंटा घंटा बजता था, तो दीवार की घड़ी का पेंडुलम की गति, ये दो आपका क्या बोले कि महत्वपूर्ण उदाहरण है किस प्रकार की गति का, दोलन गति का। अब हम लोग वही गति का चौथा प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति। इंग्लिश में कहते हैं पेरियोडिक मोशन। क्या बोले कि पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पेरियोडिक मोशन। सर पेरियोडिक मोशन क्या होता है? तो आइए समझ लेते हैं फटाफट से इसको। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। देखो इसमें यानी क्या होता है, कोई भी चीज़ है एक निश्चित समय के अब सपोज दैट ये आपका क्या है, घड़ी है, एक छोटा सा है, ये सुई है, एक बड़ा सा सुई होता है और दूसरा बहुत बड़ा सा सुई। ये तीनों गति क्या, 1 2 3 4 5 इस प्रकार की 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये जो घंटा वाला सुई है, घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा हिलता जाता है। और ये मिनट की जो सुई है, तो मिनट की सुई बराबर 1 सेकंड में यहाँ, फिर दूसरे सेकंड यहाँ, तीसरे सेकंड यहाँ, चौथे सेकंड यहाँ, पाँचवें सेकंड यहाँ। इसी प्रकार से वो क्या होले कि गोल 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 चक्कर लगाते रहता है बीच वाले बिंदु से। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या नाम देते हैं? आवर्त गति। क्या कहते हैं? पेरियोडिक मोशन कहते हैं। अब इसका उदाहरण जिस लिख लीजिए, झूले की गति। किसका गति? झूले का गति। देखो ये हो सकता है कि जब एक प्रकार की कोई वस्तु गति कर रही हो तो एक प्रकार की गति में क्या गति वस्तु में कई प्रकार की गति का उदाहरण हो सकता है। जैसे जब आप क्या बोले कि दर्जी को देखे होंगे, उसका जो पैडल चलता है पूरा पूरा गोल गोल घूमता है, तो वो उसका उदाहरण अलग से हो गया। गोल गोल घूम रहा है तो वृत्तीय पाथ पर चल रहा है तो वृत्तीय गति हुई। और जब वो पैडल आगे पीछे ऊपर नीचे चलाता है जब उसका गति। और सुई का क्या बोले ऊपर नीचे होता है, यानी जटिल गति जो आपका क्या बोले कि जटिल चीज़ है, कॉम्प्लेक्स है, एक ही चीज़ पर क्या ढेरों सारा गति हो सकता है। तो इस प्रकार के देखो दोलन की गति में भी आपका झूले का गति था आगे पीछे होता है। वो जो झूला भी एक निश्चित क्रम के बाद पहले पीछे फिर आगे फिर पीछे फिर आगे फिर ऊपर फिर नीचे इस तरह से जाता है। तो झूले की गति दोलन गति का उदाहरण भी और आवर्त गति का उदाहरण है, इसको ध्यान में रखना। सिलाई मशीन के सुई की गति, ये भी किस मति की गति है? आवर्त गति का उदाहरण। जब आप कुछ कपड़ा वपड़ा ड्रेस स्कूल का ड्रेस सिलवाने के लिए जाते तो वहाँ आप लोग अवश्य देखे होंगे कि उसके सुई जो ऊपर नीचे आगे पीछे करती रहती है। अब देखो वही चौथा प्रकार आपका इसमें आ गया मूल बिंदु। क्या है उसमें? अब आ गया आपका क्या है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु अब इसको किस में कहते हैं वो देखो, यहाँ देखिए मूल बिंदु इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं मूल बिंदु, और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ये क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि सपोज दैट क्या बोले कि सपोज दैट मान लेते हैं कि आप जो है ए नाम का कोई बंदा है या ए नाम की क्या है कोई बंदी है, ये आपका ए नाम का कोई बंदा है, ठीक। अब उसका दोस्त क्या है कि घर से आ रहा था, ये ए नाम का लड़का जो है हॉस्टल में रहता है। कहाँ पे? हॉस्टल में रहता है। और यहाँ जो है बी नाम का जो लड़का है उसका दोस्त है, ये आपका घर में रहता था गाँव में। अब ये जो ए नाम का लड़का किसी कारणवश क्या हाल है कि हॉस्टल यानी मान लेते हैं भागलपुर आया, और ये लड़का भागलपुर के हॉस्टल में रहता है। अब इसको कॉल करता है कौन? ए बी जो है ए वो अपने दोस्त को कॉल करता है कि हेलो पूछता है, सलाम ग्रीटिंग जो करता है। उसके बाद पूछता है कि तुम कहाँ पे रहते हो, किस लोकेशन पे पूछा। बोलता है कि आप जैसे लोकेशन पूछा तो उसको बताने के लिए बताएगा कि यहाँ आओ, यहाँ से इतना, यानी कहने का मतलब वो कहेगा देखो एक ट्रेन है, ट्रेन यानी इसको रेलवे स्टेशन STATI रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से आप किस तरफ चलो? रेलवे स्टेशन से ऐसे करो आप पश्चिम की तरफ चल जाओ। किस तरफ? पश्चिम। रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ आ जाओ। रेलवे स्टेशन पश्चिम की तरफ कितना मीटर? 500 मीटर। रेलवे स्टेशन पश्चिम की तरफ 500 मीटर चले आओ, यानी आधा किलोमीटर। और वहाँ पर क्या ले कि हम खड़े मिलेंगे। तो इसने क्या, इसके दोस्त ने क्या किया, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाया कि उसको देखो, फिर उससे पश्चिम की तरफ दिशा बताए जहाँ जाना। अब देखो वही चीज़, इसी को हम लोग मूल बिंदु का नाम देते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति में से क्या लोकेशन स्थान बताना है कि हम कहाँ पे, दर्श बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु डायरेक्शन की आवश्यकता होती है कि वहाँ से लेके ना डायरेक्ट करने का, इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इसको उदाहरण समझते हैं। कोई साधारण बोलचाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में है। अब देखो ऐसे कहा ये बात,
तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है, चौराहा उसको मूल बिंदु बनाया। इसके उत्तर बगल कितना 20 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाए स्टेशन, मिल जाएगा रेलवे स्टेशन। तो वो आपका चौराहा जो रहा, ये चौराहा आपका मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु क्या हो गया? मूल बिंदु जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहे हैं। चौराहा मूल बिंदु, स्थिति क्या होता है? रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। तो ये कि तो स्थिति बताने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए कि कहाँ पे है नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं। तो उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। न्यूटन आज के क्या बोले कि ज़माने में, आज के तो लोकेशन आ गया, लोकेशन जैसे बेचता है उस पर ट्रैक करके लोकेशन सिंपली आ जाता है। अब देखो इसके लिए हमें चतुर्थांश की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो गणित में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति में निर्देश दे रहा है क्या करना। तो एक्स एक्सिस ये होता है, इधर वाला जो होता है ये प्लस प्लस रहता है, इस वाले हिस्सों का मूल बिंदु का जो निर्देशांक बिंदु होता है वो आपका 0 0 होता है। क्या होता है? एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है। एक्स पहले में प्लस प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश में क्योंकि इधर वाला ये प्लस रहता है, ऊपर वाला भी क्या प्लस, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस प्लस। फिर अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स इधर की तरफ कितना, ये क्या हो गया दायां तरफ प्लस प्लस हो, दायां क्या बोले कि एक्स एक्सिस में ये दायां तरफ प्लस प्लस है, बायां तरफ माइनस रहता है। तो पहले एक्स एक्सिस लेना, वाई एक्सिस, तो एक्स माइनस में है और वाई एक्सिस प्लस में है। तो अब हो गया माइनस और प्लस हो गया द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? पहले एक्स लेना, तृतीय चतुर्थांश में वही है, ये माइनस है यानी एक्स वाला भी माइनस है और यहाँ वाई वाला भी क्या है? माइनस है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में संकेत कैसा होता है? माइनस माइनस क्या होता है? ये माइनस और ये भी माइनस भी होता है। आई बात समझ। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? शॉर्ट में लिखा है, देखो पहले एक्स एक्सिस को लेना। एक्स एक्सिस आपके किस में? सब ए टू जेड प्लस में होता है, ठीक। तो ये कि प्लस में है, और अब एक्स और दूसरा वाई, एक्स एक्सिस लिए तो वाई एक्सिस लेंगे। तो एक्स एक्सिस किस में? प्लस में, और यहाँ वाई एक्सिस किस में? सब माइनस में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में का संकेत जो आता है वो आपका प्लस और माइनस का आता है। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब चलते हम लोग नेक्स्ट बिंदु की ओर क्या अग्रसर होते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो, जिस राशि को मापा या तौला जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। बहुत ही दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल परिभाषा है। और ऐसा परिभाषा आप यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको अंक कटने का कोई चांस नहीं है, कोई संभावना नहीं, तो आपको फुल में फुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अब ये सब छोड़, जब आप क्या बोले कि मार्केट जाते, जब भी आपके सब्जी खरीदते तो वहाँ भी आपको क्या मिलता है? देखो भाई कितना कैसे केजी दिए, क्या दर है? 50 रुपया केजी में, 50 रुपया केजी दिए, 20 रुपया केजी, 30 रुपया। कुछ इस प्रकार से वो क्या होता है कि विक्रेता जो है बेचने का कार्य करता है। अब देखो जैसे जिसको आलू भी माप सकते हैं, दाल भी माप सकते हैं ना, दाल भी माप सकते हो तुम, ठीक बिल्कुल बात है। लीटर भी, दूध भी माप सकते हो, सही मापा जा सकता है। कागज़ जो पेपर बिकता है वो भी मापा जा सकता है। चावल भी माप के मिलता है। तो ये सब सारी की सारी जो मैंने उदाहरण दिया, ये कौन सी राशियाँ हैं? भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। देखो ये राशियाँ मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो राशि होता है वो होता है आपका सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा राशि का जो प्रकार है वो है अदिश राशि, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो आइए दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और मतलब वह कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। सबसे पहली बात नोट दे देते हैं कि ये दोनों से सवाल आपके जो जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में, वहाँ भी आपका ये अदिश राशि और सदिश राशि से क्या है सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है एज ऑब्जेक्टिव के रूप में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से आपको ये टॉपिक क्या कि सीखना समझना क्लास 9th के लिए ही नहीं, फ्यूचर के लिए ही सही, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस राशि को पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उस अदिश राशि कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप क्या बोले कि अदिश राशि शब्द बोलेंगे, जैसे ही आपने क्या बोले कि अदिश राशि, क्या कहा? अदिश, अदिश, अदिश। अदिश में देखो आ है, आ प्लस क्या है कि दिश, यानी जिसके आगे आ लग जाता है उसमें दिशा नहीं है। यानी अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है? परिमाण होता है, परिमाण। अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। परिमाण किस एक होता है? परिणाम। देखो एक शब्द है यहाँ पे, देखो परिणाम मैंने रिजल्ट हो गया, ठीक। एक होता है परिमाण, तो परिमाण में परी में मो आगे है और नाम में परिणाम में नो आगे है, मो पीछे। तो रिजल्ट में परिणाम, और परिमाण का मतलब हुआ कि किसी भी राशि का संख्यात्मक मान में संख्या 5,
6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ये आपका संख्यात्मक मान होता है। तो संख्यात्मक किसी भी राशि के संख्यात्मक मान को ही परिमाण कहते हैं, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहाँ बात क्लियर है। तो अदिश राशि में आपका सिर्फ परिमाण होता है 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि आपका मान लेते हैं कि कितना के चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाता है। तो 5 की किस दिशा में जा रहा है, दिशा मेंशन नहीं किया है इसमें, सिर्फ क्या परिमाण बता रहे, 5 किलोमीटर, 5 है। इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसको मात्रक कहते हैं। अब इसमें दिशा ने क्या, पश्चिम या पूरब की तरफ, इसीलिए कौन सी राशि हो गया, अदिश राशि। तो चाल किस प्रकार की राशि है, आपका अदिश राशि है। ठीक, तो अदिश राशि को मोटे मोटे शब्द में ऐसे याद रखना, अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं है, दिशा नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ परिमाण ही होगा। ठीक, समझ आ गया। अब इसका उदाहरण देख, तो कौन कौन सा उदाहरण, सब उदाहरण को याद रखना। ऊर्जा यानी ताकत, ताकत के भी आप बोलने लगा तो कि 5 मतलब 5 न्यूटन बल लगाओ पश्चिम दिशा की तरफ, ताकत को सिर्फ एहसास किया जाता है। ये आपका क्या है, अदिश राशि। शक्ति, पावर भी अदिश राशि है। कौन में दिशा दिखाता नहीं, ये भी अदिश राशि है। ताप भी आपका अदिश राशि है। दूरी 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये भी दूर अदिश। समय भी लिखते हो कि 10:12 हुआ पश्चिम की तरफ, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता है। क्यों, अगर लिखता है तो वो क्या है, नियम के खिलाफ है। तो समय भी आपका अदिश राशि है। द्रव्यमान भी आपका अदिश राशि है। आयतन भी आपका अदिश राशि है। घनत्व आपका अदिश राशि है। दाब भी आपका अदिश राशि है। कार्य भी आपका अदिश राशि है। विद्युत विभव भी आपका अदिश राशि है। और ये सारे के सारे जितना भी उदाहरण दिए मैंने, ये सब के सब क्या है कि अदिश राशि के उदाहरण है। आप इसको उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसमें कुछ उदाहरण को क्या है कि आप अपने तार्किक क्षमता के आधार पर स्वयं याद रख सकेंगे 1-2 बार पढ़ने के बाद, और कुछ इसमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिसको पढ़ने के लिए, मतलब जिसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रकार है कि सदिश राशि, इंग्लिश में कहते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब देखो सदिश को समझते हैं कि सदिश कौन चाहिए। सदिश में से ऐसे याद रखना इसको अपने भाषा में, मतलब हुआ कि 7-7, ऐसे याद रखना। क्या रखना, 7-7, क्या याद रखना, 7-7। और दिश मतलब ऐसे रखना, दिशा, क्या याद रखना, दिशा, यानी दिशा 7-7, दिशा तो है, इसके साथ साथ और क्या होगा, और होगा आपका 7-7 मीन्स होता है परिमाण। सदिश राशि में क्या होगा, दिशा भी होगा, साथ साथ में आपका क्या होगा, परिमाण, यानी डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। सदिश मीन्स ऐसे याद रखना, सदिश मीन्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सदिश में से दिशा और परिमाण। ऐसी राशि जिसको लिखने के लिए, दर्शाने के लिए दिशा भी चाहिए और परिणाम की भी आवश्यकता, उसको कौन सी राशि, सदिश राशि कहते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए मतलब लिखने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहलाती है या सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण कौन, जैसे बल लगाया आपने किस तरफ, 5 किलोमीटर, बल आपका सदिश राशि है, दक्षिण की तरफ लगाया, ताकत। और संवेग क्या आपका सदिश राशि है, बल तो बल आघूर्ण, टॉर्क, ये भी आपका सदिश राशि। आवेग भी सदिश राशि है। भार भी सदिश राशि है। और आगे की क्लास में सबके एक एक करके बारे में पढ़ेंगे उसमें, अभी तो सिर्फ उदाहरण याद रखना। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपका सदिश राशि। विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। वेग भी आपका सदिश राशि है। त्वरण भी आपका सदिश राशि, और आदि। ये सब सारे के सारे जो एकदम बढ़िया सा उदाहरण, ये सारे के सारे अच्छा एग्जाम्पल्स किसका, सदिश राशि है। अब देखो, इस राशि का परिमाण या दिशा या दोनों बदलने पर बदल जाती है। अगर इस राशि का हम लोग परिमाण बदलेंगे, यानी 5 न्यूटन से लगा दो तो 4 न्यूटन लगाएंगे, तो इसका दिशा बदल सकती है या दोनों बदल सकती है बदलने पर। इस राशि को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। गणित के नियमों से मतलब वो सदिश राशि, गणित के नियम कहता है, अगर यहाँ पे माइनस लगा और दूसरा क्या यहाँ पे प्लस लगाया है, प्लस -5 है और +5 है, तो इसको जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इस पर जब प्लस और माइनस दोनों रहता है 0 में, तो इस तरह से नहीं लिख सकता। यहाँ पर क्या हो कि माइनस संकेत देता है आपका उल्टे चिन्ह का, क्या, विपरीत दिशा को। फिजिक्स में क्या हो, इसका जो संकेत होता है, ये माइनस का, ऋण का जो संकेत होता है, ये क्या हो कि विपरीत दिशा को दर्शाता है। किसको, विपरीत दिशा को दर्शाने का काम करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब कह रहा है कि सदिश राशि को आप जैसे गणित के नियम से जो हल करते हो माइनस प्लस लेकर, उस तरह से आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक का आप लोगों का क्या बोले कि आज के क्लासेस का लेक्चर था, और आज के क्लासेस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में क्या बोले कि बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर इट।